शुरू करेंगे। आज 7 जुलाई 2024। आज अव्यक्त मुरली है, संडे है। और बाबा की आज रिवाइज्ड मुरली है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 11 नवंबर 2000। मुरली का सार है, संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। संपूर्णता की समीपता द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। आत्माओं के संपूर्णता का समय, जब आत्माएं अपने पुरुषार्थ से आगे आएंगी तो प्रत्यक्षता बाबा की बहुत जल्दी हो जाएगी। अंत में तो होनी ही है, लेकिन बाबा अभी अपने बच्चों को चाहता है कि अपने जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके अपनी संपूर्णता की अवस्था को प्राप्त कर ले। आज बाप दादा अपने होलिएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। क्या क्या? होलिएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट और स्वीटेस्ट। इतनी तारीफ कोई करेगा सुबह सुबह? हाँ, संसार में कोई नहीं कर सकता आपके लिए, इतनी ऊंची दृष्टि नहीं रख सकता कोई। सारी विश्व में समय प्रति समय होलिएस्ट आत्माएं आती रही हैं। आप भी होलिएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। टाइम टू टाइम सतयुग त्रेता के अलावा द्वापर के बाद भी अनेक आत्माएं, धर्म स्थापक, अच्छी अच्छी महान आत्माएं, उनका पाठ होता रहा, आती रही नीचे, क्योंकि पहली जन्म में तो सभी सतो प्रधान होते हैं। लेकिन उनमें भी द्वापर युग में तो बहुत आत्माएं हैं जिन्होंने शास्त्र लिखे, जो विद्वान थे, जो बहुत ज्ञानी थे। उन सब का पाठ भी बजता रहा। लेकिन एक पाठ जो किसी ने नहीं बजाया, वो क्या? प्रकृति को भी सतोप्रधान बनाने का पाठ। वो पाठ बाबा ने हम आत्माओं के द्वारा बजवाया है ना? तो हम उनसे भी श्रेष्ठ आत्माएं या होलीएस्ट आत्माएं हो जाती हैं। आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। इसलिए आप सभी आत्माएं प्रकृति का यह शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हो। सन्यासी भी पवित्र रहते हैं ब्रह्मचर्य के दृष्टि से, लेकिन कुछ ना कुछ दूसरे देह के कोई कोई भान होते होंगे, है ना? इसलिए जो पवित्रता है वो संपूर्ण नहीं होती उनकी। और इसीलिए जो प्रकृति है वो उनसे मदद तो बहुत पाती है, थमी रहती है उनकी वजह से, लेकिन वो अपनी स्टेज से ऊपर नहीं चढ़ पाती ना। प्रकृति नीचे दिन ब दिन हमारी तरह गिरती जाती है, क्योंकि मेजॉरिटी आत्माएं धीरे धीरे जब विकारों में जाती हैं, विकारों का मतलब सिर्फ काम विकार नहीं, लेकिन संपूर्ण रूप से, है ना, क्रोध, लोभ, अहंकार, देहभान जितना ज्यादा बढ़ता है, प्रकृति भी उतनी नीचे गिरती जाती है। तो भले ही उन्होंने, सन्यासियों ने या पुराने महान आत्माओं ने अपनी सोच से, अपनी वाइब्रेशन से उसको नीचे गिरने में थोड़ा थोड़ा थामा है, लेकिन अब अल्टीमेटली कुछ भी नहीं थाम पा रहा, क्योंकि अब वो भी पुनर्जन्म लेते लेते उनकी आत्माएं भी अब तमो प्रधानता के पार्ट में आ चुकी होंगी। तो अब वो उस फिर से उठाना, प्रकृति को वापस सतो प्रधान बनाना, ये हम सब आत्माओं का कर्तव्य है, और बाबा ने हमको इसकी शक्ति भी दी है। तो ये पवित्रता जो है वो कोई और नहीं सृष्टि में ला सकता है, जिससे प्रकृति हमें रिटर्न में क्या गिफ्ट करती है? सतो प्रधान शरीर देती है, कंचन काया देती है। 21 जन्म तक ये शरीर एकदम स्वस्थ और सुंदर चलता है। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है, क्योंकि इसी शरीर में रहते हुए जब आत्मा पवित्र बनती है, तो फिर अगले जन्म में ये प्रकृति भी इसको पूरी तरह गिफ्टेड रूप में मिलती है। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति के साधन भी
सतो प्रधान पावन होते हैं, इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। अभी साधन देखो, आप लकड़ी का फर्नीचर बनाते हो, कितनी जल्दी टूटने लगा है ना। आप कोई भी चीज करते हो उसमें शुद्धता नहीं है, खाने पीने में शुद्धता नहीं है। लेकिन सतयुग में जब सब कुछ सतो प्रधान हो जाएगा तो हर एक साधन प्रकृति से जो हमें प्राप्त है वो भी होलीएस्ट हो जाएंगे, है ना। इसीलिए वो हम होलीएस्ट आत्माएं बाबा के अकॉर्डिंग सबसे हाईएस्ट है। होलीएस्ट हो पूछ रहे हैं बाबा, बाबा ने तो बता दिया। अब हम अपने आप से तो पूछे, है इतना निश्चय? अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं, हाईएस्ट भी हो? क्यों हाईएस्ट भी हो? क्यों हाईएस्ट हो? बाबा पूछ रहे हैं। हाईएस्ट का मतलब सबसे ऊंची, है ना। होलीएस्ट हो गया सबसे पवित्र, जो दूसरों को भी पवित्र बना दे। और फिर होलीएस्ट जो सबसे ऊंची, है ना, जो दूसरों को भी ऊंचा बना दे। क्यों है ऊंची? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान लिया। सोचो ना, इसलिए बाबा कहता है मेरा बच्चा कोई कैसा भी है, उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि उसने मुझे पहचाना। ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, वृत्ति, दृष्टि, कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई। जब हम नॉर्मल मनुष्य जीवन जीते थे तो सोच कैसी थी? देह भान में थी, देहधारियों में फंसी थी, है ना। साधारण रूप में ही सोचते थे, भविष्य की चिंता, पास्ट की भी बातें याद करते थे, कुछ भी उसमें असाधारण नहीं था। लेकिन अब जब से बाबा के बने हैं तो हमारी स्मृति में क्या आ गया है कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। आत्मिक स्मृति आ गई, अपने देव कुल की स्मृति आ गई, और दूसरों को भी उतनी ही ऊंची दृष्टि से देखने लगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अपने को समझ रहे हैं, ना सिर्फ ज्ञानियों को, लेकिन अज्ञानियों को भी हम ऊंची दृष्टि से देखने लगे। क्यों? क्योंकि वो भी तो बाबा के बच्चे हैं, उनको भी तो आत्मिक रूप में देख रहे हैं। किसी को आत्मिक रूप में देखना ही ऊंची दृष्टि है। तो वृत्ति, दृष्टि, स्वरूप सब ऊंचा हो गया साधारण से। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? अब ऐसे तो नहीं याद आता कि फला भाभी से, फला भाई से, या फला रिश्तेदार से मिल रहा हूँ, मिल रही हूँ। ये स्मृति तो नहीं है। हाँ अभी है। हाँ चेंज करो फिर, अगर है तो चेंज करो। फला आत्मा आ रही है जो पार्ट ही मेरी भाभी का, या पार्ट मेरे देवर का, या पार्ट मेरी सास का प्ले कर रही है। आत्मा, आत्मा अंदर से जो आप बात करते हो उस आत्मा के लिए, उसके किरदार को देखकर नहीं। भाभी नहीं आ रही है, आत्मा आ रही है जो भाभी का किरदार पार्ट प्ले कर रही है। तो अपने अंदर ही जो आपका वार्तालाप है, जो कन्वर्सेशन है, वो आत्मा रूप में होना चाहिए। इसीलिए हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करते हैं ना कि आत्मा बोलते हैं। जितनी आत्माएं आई, क्योंकि जितना हम अपने बातों में, अपनी वृत्ति में, या अपने मन में जो बातें बार बार रिपीट करेंगे वो बुद्धि स्वीकार कर लेगी। तो बाबा कहते किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से। अब तो बाबा के बच्चों का एक ही वो रहता है, कैसे इसको बाबा का परिचय मिल जाए, है ना। तो ये कल्याण की भावना है। प्रभु परिवार के भाव से तो हाईएस्ट हो गए ना। कोई सोचता है और ऐसा? वो ये सोचेंगे दूसरे सत्संग वाले की हमारा सत्संग ज्वाइन कर ले, हमारे गिनती बढ़ा दे, है ना, ये जरूर सोचेंगे। लेकिन अगर बाबा के बच्चे ऐसा सोच रहे तो गलत है ना, कि हमारी गिनती बढ़ा दे, हमारी भीड़ बढ़ा दे, ये गलत है। अगर सोच रहे हैं तो सोचना है तो क्या सोचना है कि ये आत्मा भी अपने पिता को पहचान जाए, इसके भी दुख दूर हो जाए, ये भी भगवान से अपना वर्षा ले ले, ये स्मृति होनी चाहिए, है ना। तो उसको कहेंगे आत्मिक दृष्टि, ब्रदरहुड, प्रभु परिवार की भावना। तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना। और लकीएस्ट कितने हो? समझते हैं अपने को लकी? या पार्ट में अगर किसी से रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, या धन की कमी है, या स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, तो सोचते हो कि दूसरे ज्यादा अच्छे हैं। ऐसा तो नहीं है। अंतर करना आ गया ना।
हाँ, जिसको इस बात की इम्पोर्टेंस है कि यहाँ आना मतलब कितना हाई आपका भाग्य होना, है ना, वही ये समझ सकते हैं कि हम कितने लकी हैं। तो और लकीस्ट कितने हो, बाबा पूछ रहे हैं। कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची। जब ज्योतिषों के पास आप हाथ दिखाते हो, कुंडली दिखाते हो, और वो कभी कुछ अच्छा अच्छा बोल देते हैं, आपका भाग्य बड़ा श्रेष्ठ है, अभी तो बृहस्पति की दशा आने वाली है, तो उनके वर्ड्स को लेकर भी आप कितने खुश हो जाते हो, है ना। तो यहाँ तो बोलने वाला कोई ज्योतिषी नहीं है, स्वयं भाग्य का निर्माता, जो सबसे श्रेष्ठ भाग्य हमारी बना सकता है वो है, उसने ये लकीर खींची है, उसने आपके लिए बोला है। और उसका बोलना अज्ञानतावश नहीं है, उसका बोलना तो वो जानता है कि आपको। ज्योतिषी तो थोड़े ढोंगी भी हो सकते हैं, पैसा कमाने के लिए अच्छा अच्छा बोल के कर देते हैं, उनको तो पता है कला, है ना, बाद में आपको अच्छा मिले चाहे ना मिले, लेकिन यहाँ तो बाबा जानता है कि आप वो हो। तो बाबा कहते हैं, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची, और गारंटी कितनी बड़ी दी है, कितनी बड़ी गारंटी दी है बाबा ने। ले तो चलूंगा, लेकिन वो गारंटी तो ठीक है, लेकिन दूसरी जो मुख्य गारंटी, लंबी गारंटी, वो है 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी दी है। 21 जन्मों तक जो बाबा ने आपको भाग्य का इतने अच्छे भाग्य का निर्माण आपका किया है, वो एक जन्म नहीं चलेगा, 21 जन्म चलेगा। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी, सदा सुखी रहेंगे। तीन बातें जीवन में चाहिए, सबको जीवन जीते हुए तीन बातों का ही ज्यादा ख्याल रहता है, भले ही उसके लिए वो फिर विधियां या साधन अलग अलग है। और वो तीन बातें कौन कौन सी हैं? शरीर हेल्दी रहे, है ना, हेल्थ वेल्थ और हैप्पी। शरीर के हेल्दी होना, सुख साधन से, साधनों से आपकी वेल्थ होना, और मन का हैप्पी होना, है ना, ये तीन चीजें सबको चाहिए। यह तीनों ही आप सबको बाप द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। अब ये जो 21 जन्म है, उसमें एक जन्म ये वाला भी है आपका, ये नहीं कि आगे मिलेगा, प्रेजेंट से शुरू हो चुका है, गारंटी है ना 21 जन्मों की। सभी ने गारंटी ली है, बाबा पूछ रहे हैं, पीछे वालों को गारंटी मिली है? सभी हाथ उठा रहे हैं, बहुत अच्छा। बच्चा बनना अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना, ना कोई भी आत्मा किसी के घर में जैसी जन्म लेती है, वो चाहे जहाँ की जिस घर से भी आई हो पहले, लेकिन अगर अब जिस घर में आ गई है, उस घर की सारी प्रॉपर्टी उसकी हो जाती है। तो बच्चा बन नहीं रहे हो, अब देखो बात, बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बनना पड़ता है बच्चा। घर में माँ बाप के बच्चा पैदा होता है, तो ये उसको ये कहा जाता है, तुम ना हमारे बच्चे बन रहे हो, इसे तो नहीं कहा जाता बच्चे बन रहे हो या बन गए हो। एक बार बाबा कहा मतलब बन गए। बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। बाबा ने तो 100% अपनी जायदाद आपके नाम कर दी, लेकिन अब हम कितना बाबा की जायदाद के काबिल अपने को बनाते हैं, ये हमको करना है ना? तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप द्वारा अभी प्राप्त कर लिया, और फिर रिचेस्ट भी हो। लकीएस्ट के बाद क्या आ गया? रिचेस्ट। आजकल तो रिच बनने की सबके दौड़ लगी हुई है ना, छोटे छोटे बच्चों से भी पूछो तो हमको क्या करना है, रिच बनना है। तो ब्राह्मण आत्मा क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से, अभी देखो यहाँ पर बाबा ने जो फ्रेज यूज किया है, ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं। बाबा ने पहले की मुरलियों में ये बात क्लियर करी ना, आज याद आ गया कि बाबा ने कहा कि जो पुरुषार्थ में अभी भी ऊपर नीचे हो रहे हैं वो क्षत्रिय है, ब्राह्मण वो जो ऊंचे रहते हैं, जिनकी आत्मिक स्मृति बनी रहती है ना। तो इसमें बाबा कहते हैं, ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं फलाना नहीं, आत्मा
रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। अब अगर आप अपनी पार्ट की धन दौलत को देखोगे तो किसी के पास लाख है, ज्यादा से ज्यादा करोड़ है ना, अरब होगी, किसी के पास कोई आ गया हो धनवान बाबा के ज्ञान में, लेकिन उस रूप में नहीं देखना है। और कोई गरीब है तो वही कहे कहाँ बाबा, घर में तो इतनी गरीबी, आप कह रहे हो रिचेस्ट है। बाबा ने कहा मैं फलाना नहीं, फलाना राम गुप्ता, ये फलाना ढिमका, वो नहीं, आत्मा देखो तो आप रिचेस्ट इन द वर्ल्ड हो। ऐसा क्यों? कल शाम हमारे घर में यही बात हो रही थी कि आजकल जैसे बच्चे मोबाइल देखते हैं ना तो सब परेशान रहते हैं, कितना मोबाइल देखते हैं, बिगड़ रहे बिगड़ रहे। तो ऐसी बात निकली कि उसी मोबाइल से बहुत बच्चे बहुत अच्छी चीजें सीख रहे हैं। अगर बच्चे चाहें और तो वो अच्छी चीजें निकाल सकते हैं, ये तो उनकी अपनी अपनी चॉइस है, क्योंकि जो हम माँ बाप भी नहीं सिखा पा रहे वो उनको मोबाइल से पता होता है बहुत अच्छी अच्छी बातें। तो अपना नजरिया है। तो ऐसे ही अब संसार में जैसे चारों तरफ जो अवगुण के धनी हो गए हैं, चारों तरफ हर किसी को क्रोध आ रहा है, हर किसी को लालच है, हर कोई डरा हुआ है, भयभीत है। ऐसे में बाबा ने मुट्ठी भर बच्चों को उठाकर अपने जैसा पवित्र, है ना, सुखी, शांत और जो गुणों से भरपूर बनाता जा रहा है। आगे चलकर अमीर वही गिना जाएगा, आगे चलकर, या अभी भी जो समझते हैं इसकी इम्पोर्टेंस, करोड़पति अरबपति अगर शांत नहीं है तो गरीब है, संतुष्ट नहीं है तो गरीब है। और वो जो संतुष्ट है, जो शांत है, जो सुखी है, उनको आज बहुत ऊंची नजरों से देखा जाने जा रहा है, और आगे तो अभी और देखा जाएगा, क्योंकि अब बहुत चारों तरफ लोग परेशान हो चुके हैं अपनी दुख से। और दुख का कारण क्या है? नहीं, पैसा दुख का कारण नहीं है। उसके प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये विकार। तो जो बच्चे ये गुणों की माला पहनेंगे, अभी गुणवान बनते जाएंगे, वो आगे चलकर महसूस करेंगे। अभी अभी हमने अनुभव किया एक दो दिन के अंदर कि जैसे हम एक बैंक गए ना, तो वहां बैंक में बहुत सारे लोग एक दूसरे को डांट रहे, चिल्ला रहे, सब तनाव में है। हाँ, तो उससे प्यार से बाबा ने, क्योंकि मुरली भी चलाई थी कल परसों ना कि प्यार से बात करनी है, भले ही काम बिगड़ा हुआ था लेकिन बाबा ने प्यार से बात करवाई। तो वो उसने बिल्कुल बगल में बैठा कर एक एक चीज दिखाई, आउट ऑफ द अपनी सर्विस उसने सारी हेल्प करी। तो उस अनुभव हुआ, देखो ये प्यार की ताकत है। अगर हम पहले स्वभाव वाले के साथ चिल्लाते और बात करते तो जो हेल्प कर रहा था वो भी ना करता, और दूसरे जो कर रहे थे वो सब परेशान हो रहे हैं। प्यार से बात कर दो, सारे लोग आपका सहयोगी बन जाते हैं, है ना। तो इसीलिए जो ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, क्षत्रिय तो आए दिन लड़ाई कर रही है, आए दिन कुछ ना कुछ विघन क्रिएट कर रही है। जो बन गई है ब्राह्मण आत्मा, वो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्मा याद से हर कदम में पदम है। क्योंकि उसकी आत्मिक स्थिति इतनी ऊंची है कि उसको हर काम बिना मेहनत के उसका उस पर सफलता मिल जाती है। जनरली लोग धन क्यों कमाना चाहते हैं? सारे काम इजली हो जाए। आज भ्रष्टाचार की दुनिया में ज्यादा पैसे दे दे तो उनके काम होते रहे, इसीलिए आज धन ज्यादा, उनको लगता है दूसरे लोग रिस्पेक्ट धनवान की ज्यादा करते हैं, इसलिए धन कमाना चाहते हैं। या सुख साधन उनको लग्जरी देंगे, लग्जरी मतलब आपको कंफर्टेबल फील कराएंगे, इसलिए धन कमाना चाहते हैं। लेकिन बाबा के जो बच्चे गुणवान हो गए हैं, उनको रिस्पेक्ट भी उनके गुणों के आधार पे मिल रही उनको कंफर्ट भी बाबा के प्यार के आधार पे मिल रहा है ना। और उनको हर एक प्राप्ति इसी गुण के आधार पे मिल रही है। तो क्यों है वो ऐसे? क्योंकि हर वक्त परमात्मा याद में रहते हैं। बाबा की याद के बिना इतने प्यार से चलना मुमकिन नहीं है। तो इसलिए उनके हर कदम में पदम है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो। अभी जीरो लगाने वाली बात आ गई ना। कितनी बार बाबा को याद करते होंगे, कितने बार अपनी बार बार आत्मिक स्थिति में स्थित होते होंगे। अभी 100% नहीं हुए तब ऐसा बोल रहे हैं। सोचो, हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने कदम हो गए। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूँ, यह याद रहना ही भाग्य है। अंडरलाइन। क्यों ब्राह्मण आत्माओं में ये अनुभव या अनुभूति अलग अलग है कि मैं भाग्यवान हूँ या नहीं हूँ? देह भान में आकर हम कई बार
ऐसे बात भी करते होंगे अपने आप से या बाबा से कि आज धन की कमी हो रही है बाबा, ये काम अटका अटक गया है ना, स्वास्थ्य में ये हलचल है। क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि उन्हें ये याद नहीं है कि वो ब्राह्मण है और वो कितने भाग्यशाली हैं। ब्राह्मण क्या है? ब्राह्मण आपका यही बॉडी फॉर्म है ना। आत्मिक स्थिति तो चलो उसके बाद बनी और भी ज्यादा, लेकिन ब्राह्मण वाला पार्ट भी जो बाबा जो आपके साथ है, यही स्मृति बन जाए तो कितना उसका भाग्य है। लेकिन ये स्मृति रहे तब भाग्य है। सारा खेल ही स्मृति का है। आपके बैंक अकाउंट में करोड़ों पड़े हो, लेकिन जब जरूरत पड़े और आपको याद ही ना आए कि आपके अकाउंट में पड़े हैं, तब फिर काम आते तब तो आप उसको अनुभव करोगे कि आप हो करोड़पति अरबपति। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं। कितने सारे बता दिए, रिवाइज करो। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट और लकीएस्ट। तो बाबा ये चारों चीजें बाबा बच्चों के सितारे रूप में देख रहे हैं। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो। बाप दादा बच्चों को देख खुश होते हैं या बच्चे बाप को देख खुश होते हैं? हाँ, कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? तो बच्चों ने कहा बच्चे। बाप खुश नहीं होता। बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देख खुश होते। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि यह प्रभु मिलन, यह परमात्म प्यार, यह परमात्म वर्षा, यह परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं। संगम युग चल रहा है, यही समय है जब हमको ये ज्ञान और बाबा अनुभव हो सकता है। अब नहीं तो कभी नहीं, ऐसे है। हाँ, इस संगम युग की विशेषता पता है? बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात? बाबा पूछ रहे कौन सी बात? समझ तो गए हो? समझ गए आप लोग? बताओ। हाँ, अभी रिवाइज कराने बाबा जो जा रहा है वो समझ गए या नहीं? जिसने बोली आज पढ़ी आपने? अच्छा, आज समझ में नहीं आई। ठीक, अभी आती जा रही, आती जा रही है, ठीक है, समझा रहे हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। है ना, गुणवान तो बनते जा रहे हैं, लेकिन उस गुण स्वरूप को हम प्रकृति सहित जिए, उस समय को समीप लाओ। है ना, सतयुग में वो गुण सहित प्रकृति भी होगी, अभी प्रकृति उतनी गुणवान नहीं है। तो आत्मा तो गुणवान बनती जा रही है, लेकिन शरीर और बाहर की प्रकृति परिस्थिति तो ऊपर नीचे उथल पुथल मची पड़ी है। तो बाबा कहते हैं यह विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन? लाएगा कौन? आप हो या कोई और है? हाँ, बाबा कह कितनी बच्चे सोचते बाबा कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं, कितनी जिम्मेवारी दे रहे हैं। यहाँ तो हम घर की जिम्मेवारी उठाते उठाते टूट गए। बाबा कह रहे विश्व या प्रकृति जीत बनो, ऐसा नए बच्चे सोचते होंगे, ऐसा है ना। तो बाबा कहते हैं आपको देखो इतनी श्रेष्ठ दृष्टि से भगवान देख रहा है। क्या आप देखते हो अपने आप को उस दृष्टि से? देखना शुरू करो। जब आप अपने को उस दृष्टि से देखोगे तभी तो हद से बाहर निकलोगे। अभी वही बच्चे, वही परिवार, वो 4-10 लोगों का संगठन, उसी में फंसे पड़े हो। है ना, निकलना है उससे। ऐसा नहीं उसको छोड़ देना है, लेकिन अभी उससे बड़ा परिवार बनाना है। तो बाबा कहते हैं आप हो या कोई और है, ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो हाथ उठाओ। वेरी गुड है, मन का हादसा। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वह भी समझ गए हो तब हंस रहे हो। बाबा ने कहा अच्छा उसकी तारीख कौन सी है, किस दिन लाओगे? डेट तो फिक्स करो ना। डेट के बिना कोई काम होता है क्या? हर चीज की डेट फिक्स की जाती है तब तैयारियां होती हैं। नहीं, बाबा बता रहे नहीं, आपको 12 साल लगेंगे अभी।
अभी डेट क्या हो गए? हमें हमें 8 साल। आपको 11, आपके लिए इतना समय नहीं है। बाबा ने ही 8-10 साल बोला है, आप उससे कम में फिक्स करो। इतना लेट क्यों बोलो अभी? हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर का टर्न होना है, क्योंकि फॉरेनर्स आए होंगे उस समय। तो यह डेट तो फिक्स कर ली। तो ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो, इसकी डेट कौन सी है? सत्युग की डेट कौन सी है? वह नजर आती है। पहले आपकी नजरों में आए, तब विश्व पर आए। अभी हम बाबा को तो मतलब बाहर वालों को तो कहते हैं सतयुग आ रहा है, युग बदल रहा है, लेकिन हाँ, क्या हमें दिख रहा है? हमें दिखना शुरू हुआ कहाँ? कहाँ दिखेगा? अपने अंदर। वेरी गुड। क्या हमें अपने अंदर वो देवी देवता वाले गुण, स्वभाव, संस्कार दिखने शुरू हुए? जिस दिन अपने अंदर दिखने शुरू हो जाएंगे, बाहर ऑटोमेटिकली इसीलिए परिवर्तन बाहर नहीं करना है, सुधारना किसी को बाहर नहीं है, सारी अपनी कहानी है। हाँ? तो बाबा कहते हैं पहले आपकी नजरों में आए तब विश्व पर आए। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्कर लगाते हैं, तो देख देख सुन सुन रहम आता है। मौज में भी है, लेकिन मौज के साथ मूझे हुए भी है। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? पाठ। अभी कौन सा पाठ ले रहे कर रहे हैं? अभी पाठ लेने लेने का कर रहे हैं, बाबा दे दो, बाबा से ले रहे हैं। बाबा कहते हैं अभी लेने वाला पाठ खत्म करके देने वाला पाठ कब शुरू करोगे? पहले जब समय बहुत था, तो पहले लेने का पार्ट चलता था, बाबा से लेते थे, है ना? अभी बाबा कहते हैं आप देने का पार्ट शुरू करो। लेना देना साथ में रखो। कि साथ में कैसे हो सकता है? देने का पार्ट तभी हो सकता है जब आप अपने को संपूर्ण मानो। अगर अभी इनकम्प्लीट मानोगे, तो पहले तो अपनी कंप्लीटनेस में फंस जाओगे कि पहले हम खुद को तो कंप्लीट बना लें। इसीलिए बाबा कहते हैं आप अपने को संपूर्ण मानो। ना, ये जो पत्र पुष्प आता है, इसमें प्रकाश मणि दादी के लास्ट में, अगर जब टाइम मिलेगा तो पढ़ेंगे, उन्होंने भी यही कहा। मैं क्यों मानूं कि मुझे मनना है, बनना है या भरना है? मैं हूं ही ऐसी, मैं हूं ही संपूर्ण, मैं हूं ही संपन्न। दादियों का पुरुषार्थ वही था ना, बनना कुछ नहीं है, अपनी संपूर्णता को अनुभव में अभी लाओ, तब दे पाओगे। और ये सोचेंगे नहीं पहले हम ये लोग बनेंगे, ये पहले से ज्ञान में है, इस जो स्टेज में बैठ रहे हैं ये लोग बनेंगे, नहीं, आप बनो। बाबा ने कोई भेदभाव किया क्या? तो हम क्यों अपने अंदर भेदभाव कर रहे हैं, है ना? पुरुषार्थ कर नहीं रहे। पुरुष के अर्थ में टिक जाओ अभी। रहे मतलब फ्यूचर। अभी हूं मैं अर्थ, आत्मा अर्थ में टिकी हुई हूँ, बस यही पुरुषार्थ एंड। और आत्मा अर्थ में टिक गई मतलब दाता बन गए। बस यही अटेंशन बढ़ाते जाना है, क्योंकि अभी 100% अटेंशन नहीं रहता है। बात अटेंशन की है ना? तो बाबा कहते हैं हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता कब अपने मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो? जैसे ड्रामा में, स्टेज में जो पार्ट प्ले करने वाले देवी देवता होते हैं ना, तो पहले तैयार होते हैं। तो ऐसे ही तैयार तो वाकई में हमको भी होना है, कॉस्ट्यूम पहनना है उसका, फिर उसके डायलॉग सीखने हैं, फिर उसकी कर्म, सोच, बुद्धि सब सीखनी है, वो लाना है पार्ट में। तो तैयार हो रहे हो मतलब बाबा पूछ रहे हैं, हाँ? तैयारी कर रहे हो? है हमारे पास इतना टाइम? विश आजकल लिफ्ट भी ऐसी आ गई है ना, 2-2 सौ के माले में फटाक से चढ़ा देती है। तो ये इतनी फास्ट गति, ये साइंस क्यों आई, इलेक्ट्रिसिटी क्यों आई? फास्ट गति से सारे काम करने के लिए। हम उसी युग के हैं ना, तो हमारी भी स्पीड वही होनी चाहिए। तो बाबा कहते तैयारी कर रहे हो,
विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। होना तो है ही, यह तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ देरी किस बात की है, पूछ रहे हैं बाबा। बाप दादा यह एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। झंडा लहराने का मतलब क्या होता है? झंडा कब लहराया जाता है कहीं पे? जब जीत होती है, करेक्ट। तो यहाँ पर हमारी जीत कब होगी? जब ये स्मृति में रहेंगे कि हम संपन्न और संपूर्ण हैं। तो उसको हम पोस्टपोन क्यों करें? अभी अभी लहरा दो ना झंडा, लहरा दो। घर जाके लगा देंगे, घर नहीं, यही लहराना है और लहराते हुए घर जाना है। हाँ? तो बाबा कहते हैं, जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तब ही विश्व में बाप की प्रत्यक्षता, अब तभी विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। आज दो शब्द है यहाँ पर। एक क्षत्रिय शब्द बाबा पहले यूज कर चुका है, अभी तो क्षत्रिय से पहले ब्राह्मण बनना है। आए दिन पुरानी और नई स्वभाव की जो लड़ाई हो रही है, पहले तो वो खत्म हो, है ना। तो अभी तो हम अगर अपने क्षत्रिय पने के पार्ट को देख रहे हैं, तो उससे अपनी बुद्धि पूरी तरह हटा दो, ब्राह्मण पार्ट में ही सारा इंटरेस्ट रखो। जब ब्राह्मण पार्ट कंटिन्यू चलेगा, तब फिर तब बाबा कहता है हर ब्राह्मण, अभी तो जो सो कॉल्ड जिसने बीके लगा दिया, या जो सब लोग मुरली सुनते हैं, वो सब अपने को ब्राह्मण, ऐसे नहीं। ब्राह्मण एक टाइटल है, प्रॉपरली ब्राह्मण कब बनेंगे? जब क्षत्रिय वाला पार्ट हट जाएगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ये फ्लैग सेरेमनी बाप दादा देखना चाहते हैं, ये संपूर्णता की है ना। तो जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई, बजता है ना बाबा का एक गाना। अभी विश्व यह गीत गाए कि शिव के 7 शक्तियां पांडव प्रत्यक्ष हो गए। शिव के 7 शक्तियां और पांडव प्रत्यक्ष हो गए। शक्तियां माना जो माताएं बहनें हैं, पांडव माना जो भाई है, वो सब शिव के साथ प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहाँ तक रहेंगे, कब तक तैयार होते रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है? लगता है अच्छा? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है। हाँ? अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाला कौन? पर्दा कौन हटाएगा? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? किसी बाबा कहते ड्रामा हटाएगा? हाँ? और या आप हटाएंगे? हाँ? जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे था, हम तभी हटा पाएंगे जब हम अपने को मानेंगे हो गए मेकअप, रेडी, आई एम रेडी, जाना है एक्टिंग करने। और ये समझेगा अरे अभी और लगा दो और कर दो ना। हमने जैसे पार्ट में स्टेज में कई बार किया है, तो कई बार ना जो दूसरे साथ के होते थे, ये तो जल्दी जल्दी तैयार हो जाती थी, अभी भी आदत है, लेकिन जो दूसरे, अरे अभी ये भी रह गया, अभी वो भी रह गया, मेकअप में जो भी अभी और करना है करना है। फिर जब टाइम आ ही जाता था, अनाउंसमेंट हो जाता था कि अभी ये पूरी ग्रुप आने वाली है, तो उनका जैसा होता था वो उसी में चल देते थे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जब जितना बन पाएगा, फिर उसी के हिसाब से पर्दा खुल जाएगा। तो बाबा कहते जब आप हटाएंगे तो देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है। हम्म। बस बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही यह श्रेष्ठ आशा है, सब गीत गाए, वाह, आगे आगे आगे। हो सकता है? हाँ, बाबा पूछ रहे हो सकता है? देखो, दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, फिर क्यों नहीं होता? दादियों की स्टेज बन गई थी संपूर्णता को अनुभव करने वाली, है ना। बाकी बच्चे नहीं बने थे, इसलिए बाबा पूछ रहे हैं कारण क्या? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? तो बच्चों ने उत्तर दिया कि सभी संपन्न नहीं बने हैं। तो बाबा ने कहा क्यों नहीं बने हैं? डेट बताओ ना।
तो बच्चों ने कहा डेट तो बाबा आप बताएंगे। बाप दादा का महामंत्र याद है? क्या याद है? एक और है, आज बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, अब। देखो वही बात निकल आई, मैंने भी नहीं पढ़ी थी, है ना, कब नहीं। हाँ। क्योंकि सब अभी मानना पड़ेगा आपको अपने को ऐसा। दादी जी कह रही है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। तो बाबा कहते अच्छा, बाप दादा, दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे। बाबा ने अगर डेट बता दी तो आप गारंटी देते हो कि आप उस दिन तक पूरे दैवी गुणों से भरपूर हो जाओगे या आत्मिक स्थिति में निरंतर हो जाओगे स्थित? आप लोग बताओ। बाबा डेट बता दे, मान लो ऐसे ही है कि आज से 3 साल बाद या 6 महीने बाद खत्म विनाश या सतयुग की शुरुआत, मान लो, हाँ हम सब लोग हो जाएंगे। बाबा को गारंटी देते हैं? आपको लगता है कि हड़बड़ी में पुरुषार्थ हो पाएगा? जब ट्रेन छूटने वाली होती है तो हाथ पैर ऐसे ऐसे कांपने लगते हैं और छूट जाती है और लेट हो जाता है। टाइम को जब दिमाग में रखो तो और नहीं कर सकते। एग्जाम आने वाला होता है और बाहर खड़े होकर पता चलता है अरे ये चैप्टर तो पढ़ा ही नहीं, फिर वहां पे आधे घंटे भी मिल जाए तो क्या पढ़ते बनता है? बस पहले से तैयारी है तो ही उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो बाबा कहते हैं अच्छा, बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे पांडव, निभाएंगे? बाबा पूछते पक्का? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? बाबा को बच्चों ने कहा आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। तो बाबा कहते मुबारक। अच्छा, अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहमदिल है। बाबा डेट बताकर मजा खराब नहीं करना चाहते, तो मजा नहीं आएगा ना। तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। हाँ, बाप दादा सब बच्चों से यह श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम, कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? तो ये मुरली जो है, आई थिंक अब नहीं, ये ओरिजिनल डेट जो थी ना इसकी वो कब की थी? 2011 की थी, नवंबर, है ना। तो नवंबर से 6 महीने वाला मई में। तो बाबा, बच्चों ने कहा मई में। बाबा कहते मई में मैं खत्म। डेट बताना मतलब कम से कम आपका मैं खत्म। कितना सुंदर बात है। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। सत्युग के सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, सत्युग में तो जब आएगा सो वो पूरा सीन ही चेंज हो जाएगा, ना ज्ञान रहेगा ना पुरुषार्थ रहेगा, उसको तो छोड़ ही दो। अभी जो हमारा टाइम पुरुषार्थ का चल रहा है जिसको हम कहते हैं ब्राह्मण जीवन, इसमें बाबा कहते हैं संगम युग की जीवन मुक्ति स्टेज लाओ। कोई भी विघ्न परिस्थितियां साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का, मैं आत्मा नहीं, मैं फला फला, मैं बहुत जानता हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं निमित्त हूँ, मैं ये मैं वो वाला मैं, और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त करना। तभी पर्दे खुलने के लायक हम बनेंगे, है ना। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन यह विघन आ गया ना, इस यह बात ही बहुत बड़ी हो गई ना। क्योंकि माया जो बाबा कह बोल रहा है सबके मन में चल रहा है अलग अलग पार्ट में। हाँ, वेरी गुड। तो बाबा जानता है ना कि जैसे जैसे बच्चे पुरुषार्थ करते जा रहे हैं तो बाबा के सामने, मतलब बाबा को सारा ड्रामा पता है, पुरुषार्थ पता है ना बाबा को। तो देखता है जैसे जैसे बच्चे अपने आप को स्थित करते जा रहे हैं तो और महारथी की तरफ माया भी महारथी बनकर आती है, रूप बदल बदल कर आती है। तो बाबा ने आज मैं की बात करी कि यह बात बहुत बड़ी हो गई, ऐसा नहीं। बात पर मत डाल देना, अपनी मैं को खुद खत्म करना है।
छोटी बात तो चली जाती है, यह बहुत बड़ी बात थी, यह बहुत बड़ा पेपर था, बड़ा विघन था, बड़ी परिस्थिति थी। कितनी भी बड़े से बड़ी परिस्थिति, विघन, साधनों की आकर्षण सामना करे, सामना करेगी। बाबा ये भी बता रहे हैं, मूर्ति बन रही है, छेनी नहीं चलेगी क्या? चलेगी, दर्द भी होगा। हाँ, बाबा ये पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। फर्स्ट डिवीजन वाले 75% पा लेते हैं, पा है। 25% की मदद फिर बाबा करता है बाद में, लेकिन आप अपनी तरफ से 75% की कम से कम मेहनत करो। बाप दादा 100% नहीं कह रहे हैं, 75%। पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। इसीलिए जो दादियां है ना, दादियां 100% संपूर्ण होके गई इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन वो 75% को टच कर गई। इसीलिए वो जब एडवांस पार्टी में गई है, तो ऐसा नहीं है कि उनका वहां पे चढ़ती कला नहीं है, वो गिर रही है या नॉर्मल स्टैग्नेंट है। उनकी अब बाकी की 25% की कला बिना ज्ञान को जाने होती जा रही है, क्योंकि अब वो जहाँ गई है उसका स्वरूप में वो ज्ञान है। तो स्वरूप में ज्ञान होने से अपने आप 25% कवर हो रहा है उनको ऑटो। उनको ये ज्ञान इमर्ज रूप में नहीं भी है तो भी, तो कम से कम 75% शरीर छूटे ये वाला, इतना मैपन हट जाए, है ना। तो बाबा कहते पौने तक तो आएंगे, तब पूरे पर पहुंचेंगे ना। तो 6 मास में 1 मास भी नहीं, 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा। अभी कौन सा चल रहा है महीना? 7 चल रहा है हमारे लिए। कितना टाइम है? मार्च तक मान ले, मार्च 2025। हाँ, तो क्या यह डेट फिक्स कर सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। देखो, क्योंकि अगर आप कह रहे हो सच्चे दिल से, तो तैयार रहना, माया आपके पेपर लेने उतनी तगड़े से आएगी। तब मैंपन कैसे पहचानोगे कि मेरे अंदर मैंपन है? माया जब अलग अलग रूप में आती है तो हम कैसे पहचानते हैं मैंपन है? हाँ, हम ना घबराने लगते हैं, भय लगने लगता है, और हम उसका सॉल्यूशन खुद ही ढूंढने लगते हैं। हम ऐसा कर दे, हम वैसा कर दे, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा नहीं करेंगे, या हम ये छोड़ देंगे, त्याग कर देंगे। ये सब व्यापार ही तो है। तुम कर ही कब रहे थे जो तुम छोड़ दोगे? तुम क्या कर रहे थे? एक्टिंग में सब कुछ डायरेक्टर ने आपको दिया, डायलॉग सहित सब कुछ, स्टेज भी आपको उसी ने दिया। आप कर ही क्या रहे थे जो आप छोड़ के चले जाओगे? आप तो कठपुतली हो, ऊपर वो तार पकड़े हुए हैं और आप कह रहे हो मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तो छोड़ रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं, ये मैपन की वो है, जहां जहां आपको भय लगे तो मतलब आप खुद को कर्ता समझ रहे हो, और पहचान जाना, और वहां तुरंत अपनी स्थिति में स्थित हो जाना, और बाबा तुम जानो, तुम्हारा काम है, हम कर ही क्या रहे थे जो हम इसके लिए सॉल्यूशन भी ढूंढे। पाठ कर रहा हो तो अगर मैं नहीं करूंगा तो जो है इसको दूसरा डायरेक्टर को बोलूं मिलेगा, लेकिन वो भूल जाता है, ज्ञान विस्मृत हो जाता है एक्चुअली, कि इसको हैंडल कैसे करना है। देह भान में आकर सिचुएशन को हैंडल करने लगते हैं, है ना। अगर बाबा चाहेगा तो लास्ट में एक अनुभव शेयर करेंगे उससे रिलेटेड, अगर होगा उसको तो बाबा को बनवाना होगा या बाद में कभी। चलो आगे पढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बाप दादा आकर्षण में आएंगे माना आपको बाबा अपने आप खींच लेगा, आपकी अपनी स्थिति में स्थित कर देगा। लेकिन 75% का तो करो आप। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं, उसके लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। क्योंकि बाबा को पता है एवर रेडी वो होता है जो संपन्नता को अनुभव करे, कि अभी हम चले, लेकिन अभी अनुभव नहीं कर रहा है, मैं मेरे मन में फंसा हुआ है, मतलब कम से कम 6 महीने में तो रेडी हो जाओ।
पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा। शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। अब तो इसको ना बस एक लाइन याद रहती है, माया सिर्फ डराने के लिए आती है। कुछ भी होता है, माया सिर्फ डराने के लिए आती है। और ये लाइन याद आते ही स्थिति में स्थित हो जाती है। अंदर से होता होगा हलचल, लेकिन उस हलचल को देखती नहीं। तो बाबा कहते हैं विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना। पसंद है तो हाथ उठाओ। हाँ, टीवी घुमाओ। बाबा के सामने जो कैमरा लगा था, तो बाबा ने कहा मेरे से कैमरा हटाकर बच्चों को दिखाओ। हाँ, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। अच्छी सीन लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। यह नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। वाकई मरना पड़ता है यहाँ, क्योंकि इतना ईगो है, इतना देहभान है सबके अंदर। और मारना मतलब अपने को जीरो करते जाना, जीरो करते जाना, है ना। तो मरो या जियो, लेकिन बनना है नहीं, तो पत्थर ही बने रहना है। मूर्ति बनना है ना, तो छेनी हथौड़ी तो खानी पड़ेगी, मरना तो पड़ेगा। ये मरना, लेकिन ये मरना कैसा है, जिस चिंता की लकीरें दिखने लगी नहीं। अच्छा, ये मरना मीठा मरना है। तो क्यों, बाबा बहुत याद आता है ना। ऐसी परिस्थितियों में जब परीक्षाएं आती हैं, तो बाबा याद करने के लिए कारण बन जाता है, बाबा को याद करने का। तो ये मीठा मरना है। इसी से तो बाबा से ज्यादा प्यार होता है, नहीं तो देहधारियों से प्यार छूटे ही ना। इस मरने में दुख नहीं होता है, यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है। अर्जुन को भी भगवान ने यही कहा ना, तुम ये जो मार रहे हो या मर रहे हो, इसको मरना नहीं कहते, ये तो धर्म की स्थापना के लिए तुम ये जो कार्य कर रहे हो, इसमें तुम विजय विजय को पाओगे, है ना। अगर मर गए तो स्वर्ग को पाओगे, और अगर जीत गए, हार गए तो स्वर्ग को पाओगे, हारना मतलब मर गए उसमें, और अगर जीत गए तो राज्य भाग्य पाओगे। दोनों में ही तो आपके हाथों में गिफ्ट है। हाँ, तो बाबा कहते हैं यहाँ मर, यानी यहाँ पुरुषार्थ में भी जो करते करते मान लो वैसे मर गए, यानी हार गए, पूरा 100% नहीं भी कर पाए या 75% नहीं भी कर पाए, तो स्वर्ग में तो जा ही रहे हैं ना। लेकिन उसमें खुश नहीं हो जाना है। हाँ, यह मरना अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख है। कोई बहाना नहीं करना, यह हो गया ना इसलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या, नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना, और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी, यह सब समाप्त। गिरती कला बार बार जो होती है वो क्षत्रिय की निशानी है ना। उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं। बाजी होता है बाजी, जी, तो मैं बाजी बाजी कर रही हूँ। सबके चेहरे तो खिल गए हैं। सब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे। हाँ, रिजल्ट लेकर आना पड़ेगा, तब तो फोटो निकालेंगे। चलो 1 मिनट के लिए सभी स्थित हो जाए अपनी स्थिति में। अच्छा। बाबा कहते डबल फॉरेनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया। दूसरे किसी को नहीं देखना, अंडरलाइन, दूसरे किसी को नहीं देखना। सी फादर, सी ब्रह्मा, मदर, ब्रह्मा, मदर। फादर और मदर का मतलब क्या है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, है ना। शिव बाबा को निराकारी रूप में देखो, और कर्मों में साकारी रूप में ब्रह्मा को देखो। दूसरा करे ना करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना।
क्योंकि दूसरा अपना कर रहा है अटेम्प्ट, एग्जाम में पेपर दे रहे होते हैं तो वो अपना अटेम्प्ट कर रहा है, हम अपना अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसकी कॉपी में झांकते रहोगे तो अपना टाइम वेस्ट होगा ना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, जो देखने में आ रहा है कि बार बार गिरती कला छतरी कला में जा रहा है, तो उसको शुभ भावना देकर आगे बढ़ जाना, उसके लिए रुक नहीं जाना कि उससे भिड़ जाओ, है ना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना, ऐसी आत्माओं को अपने हिम्मत के हाथ से उठाना, ऊंचा करना। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना। हिम्मत का हाथ बहुत शक्तिशाली है। क्यों? क्योंकि बाबा का प्रॉमिस है ना, एक कदम हिम्मत का बच्चों का, 1000 कदम बाबा के। और बाप दादा का वरदान है, हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं। क्या होता है निस्वार्थ पुरुषार्थ? निस्वार्थ की तो बात ठीक है, पुरुषार्थ का मतलब तो क्लियर है ना सबको? क्या? अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित होना, देहबान को भूलना, ये पुरुषार्थ है। अब निस्वार्थ का मतलब, क्योंकि हम जब पुरुषार्थ शुरुआत करें हमने, तो हम लोग देहभान से लदे हुए यहाँ आए थे, है ना। तो हमें पुरुषार्थ की एग्जैक्ट मीनिंग भी नहीं पता थी, तो हमने उसको लौकिक नियम मर्यादाओं में बांधा। अमृत वेला उठना, चार्ट लिखना, मुरली सुनना, खान पान का नियम, ब्रह्मचर्य इत्यादि इत्यादि, ये सारे, इसको हमने पुरुषार्थ का नाम दिया। लेकिन इस पे भी स्वार्थ कई बार आया, कि दूसरों को बताने के लिए कि हम ये करते हैं, जो ये कर रहा है उसको इम्पोर्टेंस ज्यादा मिलेगी, क्योंकि वो हाईलाइट होना चाह रहा है कि देखो हम तो बाबा की हर एक नियम मर्यादा पे चलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये स्वार्थ का पुरुषार्थ किया, है ना, कि आपको अपना वो चाहिए था कि हमें इसके आधार पर इज्जत ज्यादा मिले। लेकिन निस्वार्थ पुरुषार्थ का मतलब है कि अब आप ये सब भी छोड़ दो, कि आपने फिजिकली क्या क्या किया, इस पार्ट को भी भूलकर अपनी आत्मिक स्थिति में मानव कल्याण के लिए स्थित हो जाओ, क्योंकि उसी से बाकी की आत्माएं भी जागेंगी। अगर हम उसमें फंसे रहेंगे तो दूसरी आत्माएं जागेंगी नहीं, वो भी उसी से बस कंपटीशन करेंगी, ईर्ष्या करेंगी, या उसी को देखकर ड्रामा में फंसी रहेंगी। अब तो इससे भी निकलने का टाइम आ गया है ना, बहुत दुखी है लोग, देख ही रहे हैं सब लोग। तो बाबा कहते हैं निस्वार्थ पुरुषार्थ, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। क्योंकि पुरुषार्थ की जो स्टेज है वो एक के बाद एक बदलती जा रही है। पहले सिर्फ ज्ञान में आए तो ये फिजिकली ही हम सबका पुरुषार्थ था कि हम सारे नियम को फॉलो कर पाए, जितनी भी खाने पाने ये सब चीजें। इसको करने के बाद फिर सेकंड स्टेज में आए कि अब हम मनसा सेवा के पार्ट में आए। फिर अभी थर्ड स्टेज में कि ये जो मैं कर रहा था ये भी भान छोड़ना है, कि मैंने मनसा सेवा करी, कि मैंने ये सारी नियम मर्यादाओं पे चली, या मैंने ये सारी सेवाएं करी स्थूल या सूक्ष्म या ज्ञान की, इसको भी छोड़कर बस स्थित हो जाना है, एक भी संकल्प ही ना चले। तो इसको कहते हैं फाइनल पुरुषार्थ, है ना। तो स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं, निस्वार्थ पुरुषार्थ। इसमें जो ओटे वह ब्रह्मा बाप समान। ओटे, ओटे माने इस, नहीं, ओटे का मतलब होता है जो इस पर जितना मनन चिंतन करे गहन, हाँ, इसकी सूक्ष्मता पे जाए। ये ज्ञान स्थूल नहीं है, स्थूलता से शुरुआत होती जरूर है, लेकिन इसकी एंड है सूक्ष्मता। जितनी और सूक्ष्मता में भी लेवल है ना। ब्रह्मा बाबा रे जितनी सूक्ष्मता तक गए, उतनी सूक्ष्मता तक हम भी जा पाए। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना। क्यों बाबा ब्रह्मा बाबा का नाम ले रहे हैं? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने साकारी रूप में सब कुछ करके दिखाया। तब तो ब्रह्मा और शिव बाबा तो है ही निराकारी, उसको क्या पुरुषार्थ करना है। तो तब तो ब्रह्मा कुमारी व ब्रह्मा कुमार कहलाते हो ना। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। जितना जितना आत्मा अपनी संपूर्ण स्थिति में टिकेगी, समय भी जल्दी जल्दी परिवर्तित होता जाएगा। मालिक हो ना, राजा हो ना, स्वराज अधिकारी हो, बाबा पूछ रहे हैं।
तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, यह नहीं करना है, यह करना है, बस ऑर्डर करो। अभी अभी देखो मन को, क्योंकि मन है मुख्यमंत्री, है ना। मन आ, आत्मा को इस दुनिया में अपना पार्ट बजाने के लिए मीडियम क्या है? मन। और ये मन तमो प्रधानता में होने के कारण अभी पार्ट में हमको बहुत गलत उल्टी सीधी पिक्चर दिखाता रहता है। तो जितने भी संकल्प विकल्प जो आ रहे हैं, वो मन के द्वारा ही तो आ रहे हैं। अगर आत्मा अपनी संपूर्णता को अनुभव कर ले, तो मन से धोखा खाएगी नहीं। मन में जो चल रहा है वो तुरंत स्टॉप लगा देगी, चुप रहो तुम, चुप रहो तुम, मुझे जो दिखा रहे हो वो सत्य है ही नहीं, बाबा जो कह रहा है वो सत्य है। तो जितना अपने सत्य पे टिकते जाओगे, मन की चालाकी चलेगी ही नहीं। ऐसा नहीं मन पूरी तरह खराब है, लेकिन मन अभी भटक गया है पाठ के अनुसार, अभी उसको लाइन पे लाना है, तो आत्मा को राजा बनना ही पड़ेगा। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। जब मन बुद्धि से फ्री हो जाओ तभी अशरीरी स्थिति बनती है ना। विदेही स्थिति कब बनेगी? जब एक भी संकल्प ना चले। तो इस स्थिति में स्थित हो सकते हो? बाबा पूछ रहे हैं। करो ऑर्डर 1 सेकंड में, 5 सेकंड की ड्रिल। बाबा ने 5 मिनट लिखा है, बट हम 5-10 सेकंड करेंगे। अच्छा, हुआ या अभी रोकने में ही लग गया ट्रैफिक? स्टॉप हो गया था? हाँ? नहीं। सदा लवली और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज अधिकारी बन अधिकार द्वारा स्वराज करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्ति मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलिएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। फिर बाबा ने डबल विदेशी मेहमानों से बात करी। फॉरेन में कॉल ऑफ टाइम करके एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चलाया गया था ब्रह्मा कुमारी की तरफ से। उसमें आए हुए बच्चे जो थे उनके लिए बाबा ने उस प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से बात करी। तो बाबा ने कहा कि सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं ना। साकारी रूप में तो सभी बच्चों का, ब्राह्मणों का परिवार और होम क्या है? मधुबन, है ना, साकारी रूप में। तो ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना। और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, बने हैं ना, बन गए या बनेंगे? पूछ रहे हैं बाबा। देखो, आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो, बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि यह सब गॉडली मैसेंजर बन आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्माएं हैं। 5 खंडों के हैं, मतलब 5 महाद्वीपों से आए हैं, कॉन्टिनेंट से आए हैं। तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा, क्योंकि हर खंड में हर तरह की आत्मा है। और कोई एक पर्टिकुलर तरह का साधन या सेवा का तरीका चल नहीं सकता। हर आत्मा के लिए अलग अलग साधन, अलग अलग तरीका है ना। तो इसलिए बाबा के बच्चे अलग अलग तरह के चाहिए। तो कोई भी पार्ट में, किसी के भी पार्ट में कोई क्वेश्चन ही नहीं है कि क्यों ऐसा कैसा वैसा ऐसा, है ना। सबका पार्ट अपना अपना एक्यूरेट है। तो बाबा ने का प्लान बहुत अच्छा बनाया है। इसमें परमात्मा में पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं ना। प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। सिर्फ निमित्त बनना है बस। निमित्त का मतलब, बाबा मैं आपका इंस्ट्रूमेंट बनने को तैयार हूँ,
आपको जो कराना है कराओ, सोचने की भी जरूरत नहीं कि क्या करना है, बस अपने को अवेलेबल रखना है, उस जगह पे अवेलेबल रखो, फिर बाबा को जो कराना है करा लो। और मेहनत नहीं करनी है, ज्यादा अपनी बुद्धि दिमाग नहीं चलाना है, वो तो फिर मैंपन आ जाएगा, है ना। मैं परमात्मा कार्य के निमित्त हूँ, कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट सेवा के अर्थ तैयार हूँ, मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आप ही चलाएगा, है ना। मिक्सी का ग्राइंडर लगाते हो, आप बस ग्राइंडर बन जाओ, चलाने वाले को जितने बार रेगुलेटर घुमाना होगा घुमाएगा, नहीं घुमाना है नहीं घुमाएगा, जैसे घुमाना है घुमाएगा, जितनी देर घुमाना है घुमाएगा, आप सिर्फ ग्राइंडर बन जाओ। हाँ? यह निमित्त भाव आपके चेहरों पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। बाबा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको प्रत्यक्ष करने की, लेकिन बस वो जो मैं बन आ रहा था ना कि मैं कर रहा हूँ, वो बाबा इसलिए कहता है हटाओ। मैं तुम्हारी मोटर तभी चलाऊंगा जब तुम ये पहले से अपने भान हटाओ कि तुम घूम रहे हो खुद, तुम नहीं घूम रहे हो, मैं घुमा रहा हूँ, है ना। तो निर्माण निर्माण भाव बाबा प्रत्यक्ष करेगा। करावन हार निमित्त बनाए कार्य कराएगा, माइक आप और माइक बाप की। अंडरलाइन, बाबा कई बार कहता है कि अभी कुछ दिन पहले कहा था ना, अब आप माइक दूसरों को बनाओ, खुद माइक बन जाओ। ऐसा क्यों और किन आत्माओं से कहा बाबा ने? क्योंकि जो आत्माएं अपनी संपूर्णता के करीब हैं, बाप समान बन गई हैं, अब वो भी बाबा की तरह माइक की माइक का रोल प्ले कर सकती है और दूसरों को माइक दे सकती है। माइक मतलब बोलने का पार्ट, ज्ञान सुनाने का पार्ट, और उनमें शक्ति भरने का पार्ट बाबा उन आत्माओं से कराएगा जो उनके जैसी बनती जा रही है ना। इसीलिए कोर्स कराना, मुरली तक पहुंचा देना एक पार्ट है, उसके बाद आत्माओं को शक्तिशाली बनाना ये दूसरा पार्ट है, उसमें उनको पावर भरना, उसमें भी निमित्त जरूरी नहीं कि हर चीज कर पाए, वो फिर बाबा कराता है, कराने वाला बाबा ही है, चाहे कोर्स चाहे वो पावर भरना, दोनों ही चीजें, लेकिन कराने वाला बाबा है। सिर्फ आपका मुंह यूज करेगा बाबा, क्योंकि खोल के ही होगा, है ना। तो माइक आप और माइक बाप की, तो सहज है ना। तो निमित्त बन के याद में हाजिर हो जाओ बस, तो आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी। सबसे ज्यादा सेवा कब होगी? जब ये खिला हुआ होगा, है ना। क्योंकि दुनिया में तो अब ये लटकने लगे हैं सबके मुंह, हर चेहरों सबके कैसे हो गए हैं एकदम सीरियस। ऐसे में बाबा के बच्चे हंसते खेलते दिखे तो सेवा हो। इसको ही कहा जाता है अलौकिकता। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिकपन तो खत्म हुआ, क्योंकि ज्यादा टेंशन कब होती है? लौकिक पने में, हम लौकिक की चिंताएं जो करते हैं उससे। मैं आत्मा हूँ, यह अलौकिक। मैं फलाना हूँ, यह लौकिक। तो कौन हो? बाबा पूछ रहे हैं, अलौकिक या लौकिक? अलौकिक होना अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए, ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी। देखो आप भी कोटों में से कोई निकले ना, कितना ग्रुप था, उसमें से भी कितने आए हो, तो कोटों में कोई निकले। मधुबन पहुंचने का भाग्य सबका नहीं है ना। बाबा के बहुत बच्चे हैं जो अभी तक मधुबन जा ही नहीं पाए। अच्छा, बाप दादा को ग्रुप पसंद है, और यह देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा यह खुश हो रहे हैं क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हो ना, मेहनत का फल मिल गया। सब मेहनत का फल इस कलयुग में क्या है? खुशी, है ना। अभी तो बालक सो मालिक हो, बालक मास्टर है, बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर। अच्छा, आज का वरदान है, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भाव। सभी बोलेंगे, सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भाव। बाबा ने समझाया कि संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है कि सफल करो और सफलता पाओ। सफल करो, क्या क्या सफल करना है? सफल करना मतलब क्या होता है? सफल करने का मतलब होता है उसको
नई दुनिया की स्थापना में यूज करना, चाहे आपका शरीर, चाहे मन बुद्धि, चाहे धन, चाहे कुछ भी, चाहे आपके पास घर है, चाहे जो भी, इस पार्ट में आपको जो कुछ मिला है, शरीर छोड़कर जब जाएगी आत्मा तो जो कुछ छूट जाएगा वो सब कुछ, है ना, उसको सफल करना, किसमें, बाबा के यज्ञ में या नई दुनिया को लाने में। तो सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले, यह हो नहीं सकता। माना अगर आपने वाकई में सच्ची दिल से हर चीज को बाबा के यज्ञ में यूज किया है, तो उसके बदले में आपको फल नहीं मिले, हो नहीं सकता। अब यहाँ पे फल क्या है, रहे, कहाँ रहना है, सुख शांति रहे, किसमें, है नहीं, सुख पाठ में सुख शांति नहीं है, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना ही सुख शांति को महसूस करना है। फल का मतलब आप निरंतर स्थिति, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, ये है फल। अगर आप हर चीज यहाँ अपनी सफल कर रहे हो, तन मन धन समय श्वास संकल्प, तो आपकी आत्मिक स्थिति ना बने, हो ही नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हैं कि समय संकल्प संपत्ति सब सफल करो, ऐसे अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। व्यर्थ कब जाता है, कोई चीज आपने यूज तो करी बाबा के यज्ञ में, लेकिन वो व्यर्थ कब जाती है, करेक्ट, मैंने करी, मैं करने वाला हूँ, जैसे ही आया ये भाव, आत्मिक स्थिति से गिर गए, देहभान आ गया, फल सड़ गया। सफल करते रहो तो सर्व खजानों से संपन्न वरदानी मूरत बन जाएंगे। वरदानी मूरत क्या होता है, इसके लक्षण क्या है, बाबा के बच्चों को बाबा ने तो वरदान दे दिया कि आप वरदानी मूरत हो, लेकिन वो कब काम करता है, कैसे काम करता है। वरदानी मूरत का मतलब होता है, पहले तो मतलब समझना है। वरदानी मूरत का मतलब कि हम, मेरे मुंह से, इस निमित्त मुंह से जो भी निकले वो उसके लिए सही हो जाए, है ना। तो वरदानी मूरत की पहली शर्त तो ये है कि आपके अंदर संकल्प श्रेष्ठ हो। पता चला यहाँ से उल्टे सीधे बोलोगे तो उसको तो वरदान कहेंगे नहीं, संकल्प श्रेष्ठ हो, ठीक है। अब फिर जो बोलोगे आप जिसके लिए भी, चाहे वो नॉन बीके है चाहे बीके है, वो उसके लिए सही हो जाए, वो तब होगा जब आपकी स्थिति आत्मिक होगी, और आत्मिक स्थिति तब होगी जब सब कुछ सफल किया होगा, ठीक है। स्लोगन है, परमात्म अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ और नेगेटिव को अवॉइड करो। परमात्मा अवार्ड क्या है, सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है, वेरी गुड, आत्मिक स्थिति में निरंतर टिक जाना, बाप समान अपने को फील करना। इससे बड़ा कोई दुनिया में गिफ्ट हो सकता है कि आप इक्वल टू गॉड बन जाओ, आप भगवान के जैसा बन जाओ, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको पाने में देरी कब हो जाती है, जब हम व्यर्थ और नेगेटिव में समय बर्बाद कर देते। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे, मनसा सेवा करने के लिए सर्व के प्रति सदा ही श्रेष्ठ और निस्वार्थ संकल्प हो, सदा पर उपकार की भावना हो, अपकारी पर भी उपकार की श्रेष्ठ शक्ति हो, सदा दातापन की भावना हो, सदा स्व परिवर्तन, स्व के श्रेष्ठ कर्म और कर्म द्वारा औरों को श्रेष्ठ कर्म की प्रेरणा देने वाले हो। तो मनसा सेवा के लिए आपको क्या चाहिए, सबके प्रति श्रेष्ठ और निस्वार्थ संकल्प की शक्ति। और वो कब आएगी, जब अंदर परोपकार की भावना हो। तो सबके पार्ट को देखते हुए भी ये बेचारी आत्मा जाग जाए, इसका भी पार्ट भगवान खोल दे या बाबा खोल दे, इसको भी आत्मिक अनुभूति होए, ये भी आगे बढ़े, ये भावना जब होती है तो ऑटोमेटिकली आपसे मनसा सेवा हो रही है ना। भले पार्ट में कई बार ऊपर नीचे है, स्वभाव संस्कार टकराएगी, लेकिन मनसा आपकी
संकल्पों में सदा भावना यही हो कि ये समझ जाए, ये खुल जाए, इसका पाठ खुल जाए, है ना। तो ये निस्वार्थ भावना से मनसा सेवा की नहीं। पॉइंट सुनाएंगे। और और यानी बाबा से मांगते हैं। हर किसी को हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस चाहिए, जो हमें बाबा से प्राप्त हो रही है। और कब तक के लिए? ये कहेंगे 21 जन्मों के लिए। ये जवाब के लिए अभी तो इसी जन्म में लग रहा है कि नहीं लग रहा, हेल्थ वेल्थ मिल रही है। कौन सी वाली वेल्थ? वेल्थ कौन सी? वेल्थ ही ना समझ ली ना कि वो वाला धन, हरे नोट या पीला सोना। यहाँ वेल्थ का मतलब है आपके पास खुशी का खजाना, ज्ञान का खजाना, सबसे जरूरी ज्ञान का खजाना भरपूर रहेगा। वो वाली वेल्थ तो आने वाले दिनों में सबकी लुटने वाली है। हाँ, वो तो वैसे भी लेकर नहीं जाने वाली। वो तो उससे तो आत्मा हमेशा करीब रहेगी, अगर हरी वाली नोट की गड्डी को अपनी वेल्थ समझा तो, है ना। और ब्राह्मण आत्मा की परिचय दिखाएगा। यही अपने आप में कितना बड़ा भाग्य टाइटल है कि आप ब्राह्मण आत्मा हो, ना बाबा के बच्चे हो। वेरी गुड। आप सुनो, सोच लीजिए। है और बारह परसेंट तो अपने आप ही मिल जाए। 75% हमको, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा और समझ लेते हैं। 75% का मतलब है कि अगर 24 घंटे में आप 75% भी आत्मिक स्मृति में स्थित रहते हो, तो बाकी का 25% जो थोड़ा बहुत कभी ऊपर नीचे हो जाता है, उसकी मदद फिर बाबा आपको अलग से कर देगा। दादियों का 24 घंटे में कम से कम नहीं तो 75% निरंतर आत्मिक स्थिति का अभ्यास रहता ही होगा, ज्यादा ही रहता होगा। लेकिन बाबा ने हम बच्चों को लक्ष्य कम से कम 75 का दिया कि आप 24 घंटे में 75% हो। अब सोने के टाइम पे तो थोड़ा अलग हो ही जाता है वो पार्ट, लेकिन जितनी हम होश में है उतनी देर कंटिन्यूअसली आत्मिक स्थिति में। हाँ, तो वो भी काउंट हो जाएंगे। नहीं देखे भी, मन में है तो अगर आ रहे हैं तो भी आत्मा जो जागृत है उसको पता है कि ये मेरा सत्य है ही नहीं, भले ही कुछ भी चलता रहे सपने में। चलिए, आप कर रहे हैं ये तो अलग अलग टाइम है, अलग अलग दिन का अलग अलग, बाद में बताते हैं। आप लोग, और अब आप बता रहे तो श्रद्धा दीदी, हेमा बहन बताइए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। दीदी आज बाबा ने कहा कि परमात्मा अवार्ड लेना है तो व्यर्थ और नेगेटिव अवार्ड को समाप्त करना है। बिल्कुल। और सुनाए।